हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हेडिंग है आपकी सधुम नाइट्रिक अम्ल। सधुम नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। क्या है कि HNO3 जो सांद्र है 98%, अगर उसमें स्टार्च की कुछ मात्रा डाल दी जाए तो HNO3 HNO2 प्लस 5 ऑक्सीकरण संख्या प्लस 4 प्लस 5 से प्लस 4 घट रही है, अपचयन हो रहा है, रिडक्शन, अपचयन रिडक्शन हो रहा है। तो क्या हो जाता है कि अगर HNO3 98% सांद्र HNO3 में स्टार्च की कुछ मात्रा डाल दें तो HNO3 NO2 में अपचयित हो जाता है और इसी के धूम्र निकलता है। धूम्र जानते हो ना, धुआं। NO2 का HNO3 में से धुआं निकलने लगता है जब हम स्टार्च को डालते हैं। तो यहां पे जो है धूम्र, जो धूम्र है हमारे, वो किसके हैं? NO2 के। इसी को हम बोलते हैं सधुम नाइट्रिक अम्ल। सधुम नाइट्रिक अम्ल, ठीक है ना। लिखिए इसमें, देखो 98% सांद्र HNO3, 98% सांद्र HNO3 में स्टार्च की थोड़ी मात्रा डालने पर HNO3 NO2 में अपचयित हो जाता है। NO2 में अपचयित हो जाता है और HNO3 में से NO2 की धूम्र निकलने लगती है। धूम्र निकलती रहती है। इसी को सधुम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। इसी को या इसे सधुम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। हो गया। अगली हेडिंग डालिए। अगली हेडिंग है आपकी बर्कलैंड बर्कलैंड आइड विद बर्कलैंड आइड मेथड। बर्कलैंड आइड मेथड, आइड मेथड। हो गया। तो हमने जो है पोस्टवाल विधि पढ़ी थी, बिल्कुल सेम वैसी ये है, बस थोड़ा सा चेंज करना है। तो देखेंगे क्या। सबसे पहले हम सिद्धांत की अगर बात करें तो देखिए इसमें क्या होता है, सुनना ध्यान से। इसमें N2 और O2 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस ताप, इतना ताप रखा जाता है। हाई वोल्टेज है यहाँ पे। अब क्रिया करके 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है ना, और -43.2
किलो कैलोरी ऊष्मा निकालते हैं। ठीक है, तो आप यहां पर क्या देख रहे हो, उत्क्रमणीय अपक्रिया। उत्क्रमणीय अपक्रिया, अब उत्क्रमणीय अपक्रिया है तो लासा तेलीय का नियम लगेगा। तो लासा तेलीय का नियम क्या लगेगा, ध्यान सुनना, लासा तेलीय का नियम क्या लगेगा, लासा तेलीय का नियम देखो, ताप, दाब और सांद्रण। देखो बेटा, हमें N2 और O2 और 2NO, तो N2O2 से 2NO बन रहा है तो इसको बोलेंगे हम अग्र अपक्रिया। 2NO से ये बन रहा है, इसको बोलते हैं पश्च अपक्रिया। मतलब इन दोनों से अगर ये बने तो अग्र अपक्रिया, इससे ये बने तो इसको पश्च अपक्रिया। तो आप देख रहे हो कि इससे जब ये बन रहा है NO, तो अग्र अपक्रिया जो है कैसी है, ऊष्मा शोषी है। माइनस निशान है, माइनस का निशान है, ऊष्मा गतिकीय लेसन पड़ा होगा, ऊष्मा शोषी अपक्रिया है। ऊष्मा शोषी अपक्रिया है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया है। तो लासा तेलीय का नियम कहता है कि ताप बढ़ाने पर साम उस दिशा में विस्थापित होगा जिधर ऊष्मा का अवशोषण होगा, जिधर ऊष्मा का अवशोषण होगा। तो आप यहां देख सकते हो कि ये जो अग्र अपक्रिया है वो अग्र अपक्रिया ऊष्मा शोषी है। ऊष्मा शोषी है मतलब ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, अवशोषण हो रहा है मतलब ताप जितना ज्यादा बढ़ाएंगे शाम में जो है अग्र अपक्रिया की ओर भागेगा, अग्र अपक्रिया की ओर। क्यों, क्योंकि लासा तेलीय का जो नियम कहता है ताप बढ़ाने पर अपक्रिया का साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है जिधर ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो इस अपक्रिया में अग्र अपक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, तो अग्र अपक्रिया में हो रहा है, इसीलिए जो है जितना ज्यादा मैं ताप बढ़ाऊंगा उतना ज्यादा NO बनेगा। लासा तेलीय के नियम के अनुसार क्या कहता है कि ताप बढ़ाने पर आप NO अधिक बना सकते हो, जितना ज्यादा ताप उतनी ज्यादा NO बनेगी। दाब पे आ जाता हूं, दाब में क्या कहता है, दाब में परिवर्तन करने से या दाब में वृद्धि करने से साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है जिधर आयतन में कमी होती है। तो आयतन में कमी देखो, यहां एक टोटल 2, यहां टोटल 2, यानी कि आयतन बराबर है, ना कमी हो रही है और ना ही वृद्धि हो रही है। और जब ना कमी हो ना जब वृद्धि हो, बराबर है, यानी कि दाब का यहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गई मेरी बात, यहां पे दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि दाब दोनों तरफ, यानी कि जो आयतन है हमारा वो दोनों तरफ बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर, पॉइंट क्लियर हो गया। सांद्रण, सांद्रण में वृद्धि करने से अभिकारी पदार्थों की खपत, जिस तरफ अभिकारी पदार्थों की खपत होगी उस तरफ साम्य जाएगा। देखो यहां पे N2 और O2 दो पदार्थ लिए और यहां पर देखिए एक ही पदार्थ बना, NO केवल एक पदार्थ बना। अभिकारी पदार्थों की खपत हो रही है, लासा तेलीय के अनुसार कह रहा है अभिकारी पदार्थों की खपत जिस तरफ होगी साम्य हमारा उस तरफ जाएगा, उस तरफ विस्थापित होगा। तो यहां पर दो अभिकारी पदार्थ लिए थे, एक उत्पाद बना, अभिकारी पदार्थ की खपत हुई, यानी सांद्रण जितना अधिक
मतलब N2 और O2 जितना अधिक लोगे आप उतनी ज्यादा NO बनेगी। तो NO अधिक बनाने के लिए दो कंडीशन है, ताप अधिक और सांद्रण अधिक। तो जितना ज्यादा मैं सांद्रण लूंगा N2O2 मतलब N2O2 की जितनी ज्यादा मात्रा उतना ज्यादा NO बनेगा। जितना ज्यादा ताप बढ़ाऊंगा उतना ज्यादा NO बनेगा। दाब चाहे जितना भी बढ़ाऊं घटाऊं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात क्लियर? तो सिद्धांत में लिखिए, जो मैं बोल रहा हूं लिखिए। देखिए देखिए वायु को उच्च ताप पर 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस ताप पर वायु को 3000 से वायु को उच्च ताप पर 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, जिससे इसमें उपस्थित नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर अभिक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाती हैं। परस्पर अभिक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाती है। अब क्या नोट कर लो और इसके नीचे लिखो। अब क्या नोट करके इसके नीचे लिखो, अग्र अपक्रिया ऊष्माशोषी है। अग्र अपक्रिया ऊष्माशोषी है तथा आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लासातेलिए के नियम के अनुसार उच्च ताप तथा अधिक सांद्रण पर नाइट्रिक ऑक्साइड गैस अधिक बनेगी। हो गया? आगे देखिए, NO2 से अपक्रिया करके NO2 बना लेती है। और ये घटना किसमें होती थी? ऑक्सीकारक कच्छ। मतलब ये वाला केवल आपका जो कच्छ बना होता है, जो चेंबर है, ये चेंज होगा, बाकी सेम दोनों वही रहेंगे, ऑक्सीकारक। फिर NO2 की अपक्रिया H2O, ये किसमें अपक्रिया थी? अवशोषण टावर। तो पॉइंट हमारा क्लियर हुआ? तो पहले इसमें लिखिए, ये इतना लिख गया होगा, हिंदी लिख ली होगी। इसके नीचे नई लाइन से लिखिए, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है।
+2 से +4, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। रिएक्शन नोट कर दीजिए। हो गया? आगे देखिए, आगे लिखिए। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जल में घुलकर नाइट्रिक अम्ल बनाती है। लिख लिया? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जल में घुलकर नाइट्रिक अम्ल बनाती है। हो गया? ये जो HNO2 बनता है, मैंने बताया अस्थायी होता है, तो HNO2 के 3 अणु अपक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो है सांद्र मिलने लगता है धीरे धीरे, ठीक है ना। तो पहले तनु होता है तो सांद्र किया जाता है, ठीक है ना। तो सांद्र वाला जो प्रोसेस है वो बाद में लिखाऊंगा मैं आपको। हो गया? लिख लिया? ये सिद्धांत कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है ना। सिद्धांत हो गया। अब विधि डालो, विधि। मतलब मेथड, मेथड में जो है आज फिगर देखेंगे, चित्र को देखेंगे। चित्र समझना ध्यान से, ठीक है। चित्र को देखना। यहां से N2O2 मतलब वायु को भेजा जाता है, उसी में जो है N2 और O2 होती है। नीचे से क्यों? क्योंकि ये गैसें हैं, ऊपर की ओर भागेंगी, ठीक है ना। गैसें हैं, ऊपर की ओर जाएंगे। 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस था, उच्च ताप था। इतना ताप जो है विद्युत के द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है, विद्युत के द्वारा। ये इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, जिनके बीच में यहां पे आर्क उत्पन्न होती है। इनके बीच में ये आर्क उत्पन्न होती है। ये हमारे जो है इलेक्ट्रोड है, धातु के इलेक्ट्रोड है, ठीक है। ये दोनों धातु के इलेक्ट्रोड हैं। फिर टेम्परेचर देखो 3000 था, 3500 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर बहुत हाई था, इसलिए इसको कम करना पड़ेगा। और कम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग? कूलर का। तो यहां पे जो है कूलर लगा दीजिए, ठीक है। यहां पे आप कूलर लगा दीजिए। ये लीजिए, कूलर लग गया। फिर यहां पे क्या था? उसके बाद में क्या है? ये ऑक्सीकारक कच्छ।
ऑक्सीकारक कच्छ, जिसमें क्या होता था, NO2 का निर्माण। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या था, चेक कर लेता हूं आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, ये वाला पॉइंट नहीं आ रहा है इसमें, तो थोड़ा इसको जो है पतला कर देते हैं इसको थोड़ा, जिससे ये हमारा आ जाए यहाँ पे। ठीक है, इतना मिटा के थोड़ा कम कर लेते हैं। हो गया, ये लीजिए, वही चीज है, आप अच्छा बनाना, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, हो गया, सीधा बनाना, यहां पर जल गिरता है, अब बना लेना फटाफट करके, किताब में बना हुआ है, अच्छे से बनाना, नहीं बना है तो यहां से बना लेना। ठीक है, और इसके अंदर क्वार्टेज रखे होते हैं, ये भी अपना रख लेना अच्छे से। ठीक है ना, छोटे ये छोटे छोटे टुकड़े बनाना। ठीक है, हो गया, इसको लाके नीचे से जोड़ देना, गैस है। ठीक है, यहां से इसमें वायु जाएगी, वायु भेजते हैं यहां से। ठीक है, यहां से जो है तनु नाइट्रिक अम्ल को बाहर निकाल लेते हैं। तानु HNO3, और यहां से जो है आपका NO बाहर निकल जाती है। ठीक है, इसमें जो रिएक्शन है आपकी इस प्रकार से लिख देता हूं, आपकी पूरी हो जाएगी इसी में, NO2। ठीक है, यह है आपका ऑक्सीकारक कच्छ, और यह है आपका अवशोषण टावर। ठीक है, और यह है आपका कूलर शीतकारक, और इसको बोलते हैं यहां पर विद्युत आर्क भट्ठे। ठीक है, विद्युत आर्क भट्ठे। NO यहां पे ठंडी हो जाती है। ठीक है, कूलर में। ओके, क्लियर, ये आपका जल गिरता रहता है, पानी, और यहां से जो है आपका NO गैस जा रही है। ठीक है, NO2 गैस जा रही है। ठीक है, ये धातु के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं जिनके बीच चिंगारी उत्पन्न होती है, इसको बना लेना। ठीक है ना, और जो इसकी विधि है वो अगले दिन लिखा देंगे। ठीक है, अगले वीडियो में कर देंगे इसकी विधि को। धन्यवाद।